बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फर्स्ट ईयर का मैथ्स पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 है, एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि स्क्वायर कौन सा था। एक स्क्वायर ये था a प्लस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल हुआ करता था a स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में 2ab हुआ करता था। और इसी तरह से एक a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ करता था, जो था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है कि दो चीज़ों का स्क्वायर कंप्लीट हो, साथ में उनका 2 टाइम्स मल्टीपल अवेलेबल हो, तो हम उसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म दे दें। इस तरह से जो सॉल्व करने के लिए हम एफर्ट करेंगे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाएगी। आइए देखते हैं कि कैसे मैं इस तरह करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताता जाता हूँ। पहली टेक्निक ये है कि जो स्क्वायर वाली टर्म हो ना, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ लकीली पहले से 1 है, तो ये हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व है पहले का। इसी तरह से इसको एज इट इज़ लिख लें जी स्क्वायर 6z। ये जो वैल्यू है ना, डिजिटल वैल्यू, ये जो कीमत है, ये 2 कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो उधर जाकर -2 बन जाएगा। फिर हम इस तरह करते हैं कि जो z का कोएफिशिएंट है, इसको आप रफ कॉर्नर में 2 पर डिवाइड करें। ये देखिए -6 है, मैंने इसको 2 पर डिवाइड किया तो ये बना -3। टेक्निक ये है कि ये जो आंसर आता है आपका -3, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दिया करते हैं। जी स्क्वायर -6z, इधर भी -3 का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ और इधर भी -3 का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ। वैसे तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाएगा, लेकिन मैंने नेगेटिव इसलिए कहा ताकि आप लोगों के जहन में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कोएफिशिएंट को डिवाइड बाई 2 किया था तो -3 बना था, तो ये +3 का स्क्वायर क्यों लिख दिया गया है। इसलिए मैंने -3 का स्क्वायर ही लिखा है, लेकिन इसने 1 पॉजिटिव ही जाना है। देखिए, इसे मैं जी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे मैं 9 लिख सकता हूँ, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स z। 3 2 6, इस साइड पे आ जाएगा -2 और ये बन जाएगा 9। अब देखें, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये 2ab। ये तो फॉर्म बन गई हमारी कौन सी, z - 3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, इसीलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। ये साइड हमारी बन गई 7। हमने z तक पहुंचना है। स्क्वायर ख़त्म करने का तरीकाकार है कि दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिया जाता है। देखिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, z - 3 होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और 7 पे भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का इफेक्ट स्क्वायर के साथ ही होता है कि स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। किसी वैल्यू पे अगर स्क्वायर रूट डालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आंसर लिखने का मतलब ये होता है। देखिए, मैं रफ साइड पे समझा रहा हूँ आपको। अगर आप 2 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है 4। आप -2 का स्क्वायर लेते हैं तो भी आंसर आता है 4। तो 4 का कोई स्क्वायर रूट ले, यानी स्क्वायरिंग का रिवर्स करे
तो उसका आंसर लिखें अगर हम 2, तो कोई ये कह सकता कि नहीं भाई ये तो -2 का स्क्वायर था, इसलिए एहतियातन प्लस माइनस हम लिख देते हैं, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता भाई। 4 का स्क्वायर रूट +2 भी है और -2 भी है, इसलिए ये प्लस माइनस यहाँ लिख दिया करते हैं। z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये -3 था, उधर जाकर +3 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। ये एक करेक्शन नोट कर लें, ये क्वेश्चन 3 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। एक्सरसाइज हमने बिल्कुल ठीक मेंशन की है, 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसका अगला पार्ट मैं लिखता हूँ। इसका अगला पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 है जनाब, पार्ट है 2। पार्ट 2 1/2 z स्क्वायर -5z +2 इज़ इक्वल टू 0। पहला टारगेट हमारा ये हुआ करता है कि हम ये चाहते हैं कि जो z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 हो। इस कोफिशिएंट को 1 करने के लिए सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लिखना चाहें तो लिख भी दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे भी, और इधर तो ऑब्वियसली 0 है, उससे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। ऑफ z स्क्वायर 5z +2। 2 के मल्टीप्लाई होने से z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया। 5 2s are 10z, 2 2s are 4 एंड 0 टाइम्स 2 इज़ 0। हमने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया कि इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब ये कांस्टेंट हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, z स्क्वायर और 10z, 4 उधर जाएगा तो -4 बन जाएगा। हमने अब सोचना ये है कि z का जो कोफिशिएंट है उसको हमने अपने लेफ्ट साइड में, अपने ख्याल में, दिल में 2 पे डिवाइड करना है। देखिए ये आंसर दे रहा है -5, तो मैं -5 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेता हूँ। 10z, इधर भी -5 का स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया, इधर भी ये देखिए -5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया और -5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया। ये बन गया z स्क्वायर -10z -5 का स्क्वायर, ये बना -4 एंड 5 5s are 25। ये तो z -5 का होल स्क्वायर है, इसको z -5 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और ये इक्वल टू 21। ये इस क्वेश्चन में करेक्शन नोट कर लीजिए, ये -1/2 z स्क्वायर था, यहाँ पे भी नेगेटिव है। फिर हम इस तरह करते हैं कि हम -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स को। ये पॉजिटिव z स्क्वायर बन गया, -2 जब -5 से मिलता है +10 हो गया, एंड ये -4 है। अब -2 मल्टीप्लाई बाई 0, नेगेटिव कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसने 0 हो जाना होता है। ये 0 हो गया। ये z स्क्वायर, ये +10z, ये इधर आकर +4 बन गया, ये +4 है। अब हमने 2 पर अगर इसको डिवाइड किया तो ये 5 बनता है। 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, उसने बनना 25 ही है, साथ +4 है। 25 और 4 29।
जी, तो ये था ये करेक्शन थी हमारी पॉजिटिव 10z, फिर ये z+5 का स्क्वायर बनता है। z+5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों का, z+5 के स्क्वायर पे इधर भी स्क्वायर रूट लगेगा। इसका इफेक्ट है कि z+5 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 ही कह देंगे इसको, और z की वैल्यू निकल आई हमारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। अगर सोल्यूशन सेट बनाकर लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये जी हमारा फाइनल आंसर।